In today's lecture, we will discuss about the transmission media in computer networks. So the transmission media is also known as a communication channel. So first we proceed with the introduction part of transmission media. तो ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है कि हमें पता है कि एक हमारे पास सेंडर होता है और एक हमारे पास रिसीवर है। तो हमें पता है कि जो OSI 7 लेयर रेफरेंस मॉडल हम लेते हैं उसमें जो फिजिकल लेयर है सेंडर साइड की चाहे फिजिकल लेयर हो रिसीवर साइड की, they are actually responsible for handling the transmission medias. So transmission media is a actually physical path between the transmitter and receiver in data communication system. Okay, this is transmission media. So the transmission media जो है ये एक वे है जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसमिट होता है। अब ये देखिए ये सेंडर है, ये उसकी फिजिकल लेयर है, यहाँ से पैकेट्स के बाद फ्रेम्स बनते हैं, फिर वो फ्रेम्स जो होते हैं वो बाइनरी डिजिट्स में बने होते हैं और वो जो बाइनरी डिजिट्स हैं दे आर एक्चुअली इनकोडेड इनटू सिग्नल्स। तो ये हमारे पास वो सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गए। सिग्नल मीन्स नथिंग बट द लो और हाई वोल्टेजेस। सो दिस इज द ट्रांसमिशन मीडिया। अब ये एक केबल भी हो सकती है, ये एक फ्री स्पेस भी हो सकता है। इसके थ्रू जो हमारा सिग्नल है वो ट्रेवल करेगा और फिर जाके हमारे रिसीवर को वो मैसेज या जो भी डेटा भेजा गया है वो उसको रिसीव हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेंडर एंड पे जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो है क्या एक्चुअली में ए सॉर्ट ऑफ मैसेज। उनको हम सिग्नल्स में एनकोड करते हैं यूजिंग डिफरेंट एनकोडेड स्कीम्स। तो सिग्नल्स हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर एक्चुअली द लो और हाई वोल्टेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द बाइनरी डिजिट्स आर एनकोडेड इनटू सिग्नल्स and those signals are then transmitted over a communication channels. अब जब हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा हो तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल प्रोपेगेट हो रहा है उसमें कुछ उसकी एनर्जी या पावर में थोड़ी कमी आ जाती है जिसको हम अटेनुएशन बोलते हैं। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम रिपीटर्स या एम्पलीफायर्स का भी यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करके वी कैन एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द मीडियम थ्रू विच द डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। जब भी हमने ट्रांसमिशन मीडिया की बात करनी है तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ट्रांसमिशन रेट ऑफ दैट मीडिया, मीन्स कि वो कितने डेटा बिट्स को ट्रांसमिट करवा सकता है पर यूनिट टाइम। और उसके बाद ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट, क्योंकि अगर आपको ज्यादा मीडिया यूज करना है तो ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी द फैक्टर। और ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, कि उसको इंस्टॉल करना कितना आसान है। ये भी हमें फैक्टर रखना चाहिए कि डिस्टेंस कवर्ड, कि आपने कितने डिस्टेंस कवर करनी है उसको भी आपको एक मेन फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस टू द वेदर कंडीशंस, कि आपका जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके लिए वो कितना रेजिस्टेंस है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। और ऑब्वियसली जब सब कुछ हो गया तो उसकी मेंटेनेंस, कि बाद में वो मेंटेनेंस करना टफ है कि आसान है, वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग एनी ट्रांसमिशन मीडिया इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक शैनन हार्टलीज थ्योरम थी जो ये हमें बताती थी कि जो चैनल की कैपेसिटी है उसकी जो लिमिट है वो बेस्ड ऑन बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए। सो सी इज द चैनल कैपेसिटी लिमिट। तो वो है 2b log base 2 and m, where b is the bandwidth of the medium and m is the levels of the signals. Levels of the signals कई बार 2 लेवल यूज करते हैं, कई बार 3 लेवल्स यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से लेवल्स हैं, जो हम कितने लेवल्स हम यूज कर रहे हैं उसके बेस के ऊपर।
अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखा जाए तो जो चैनल की कैपेसिटी है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ। इसका मतलब इफ द बैंडविड्थ इज अनलिमिटेड इट मीन्स द चैनल कैपेसिटी विल बी अनलिमिटेड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स कुछ नॉइज भी साथ में आता है। So the Shannon limit provides a channel capacity on the noise signal ratio. Noise signal ratio के ऊपर अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो चैनल कैपेसिटी क्या होती है, C is equal to B log base 2 1 plus S over N. So this is actually signal noise ratio. So these are the ways through which we can actually have the channel capacity based on the signal noise ratio. Then we go for the next types of transmission media. हमारे पास दो टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, वन इज नॉन एज गाइडेड एंड अनदर इज नॉन एज अनगाइडेड। तो गाइडेड मीडिया क्या होता है कि गाइडेड मीडिया ऐसा मीडिया जिसमें हम कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस दें, जैसे केबल्स हैं, उनके थ्रू जब हम ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ते हैं वो जो सेटअप बनता है उसको हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया में क्या होता है कि द वेव्स आर गाइडेड अलोंग अ सॉलिड मीडियम, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द केबल्स। इसको हम बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। और इसको बोला क्यों जाता है गाइडेड, क्यों? क्योंकि दो जो पाथ है जो सिग्नल ट्रावर्स करता है वो गाइड किया जाता है बाय द साइज, शेप एंड लेंथ ऑफ द वायर, इसलिए इसको हम बोल देते हैं गाइडेड मीडिया। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, ट्विस्टेड पेयर है जिसमें हम मोस्टली कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर बहुत मतलब एज कंपेयर टू अदर मींस कॉपर इज चीपर एंड इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। कोएक्सियल केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। अनगाइडेड मीडिया क्या है, अनगाइडेड मीडिया का मतलब कि देयर इज नो एनी फिजिकल सेटअप टू गाइड द सिग्नल, इसका मतलब फ्री स्पेस। सो जो अनगाइडेड मीडिया है दैट प्रोवाइड्स अ मीन फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स थ्रू एयर एंड इट डज नॉट गाइड दोज signals, means the signals can go in all directions. The signals are not guided in a specific direction or inside any specific medium. और जितनी भी वायरलेस कम्युनिकेशंस हैं वो आती हैं अंडर अनगाइडेड मीडिया। लाइक हमारे पास रेडियो सिग्नल्स हैं, हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इंफ्रारेड हैं, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। तो ये हमने आपको बताया कि जो डेटा ट्रांसमिशन मीडिया है वो गाइडेड वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। वायर्ड के अंदर ट्विस्टेड पेयर है, ऑप्टिकल फाइबर्स है, कोएक्सियल केबल हैं, वायरलेस में माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, वायरलेस मीडिया की। लेकिन अब जो गाइडेड मीडिया या जो वाइड मीडिया है उसमें मीडियम इज मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द लिमिटेशन ऑफ द ट्रांसमिशन, कि किस प्रकार का जो मीडियम है जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन अनगाइडेड मीडिया में जो बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, जो आपने सिग्नल को प्रोड्यूस किया है वो उसकी बैंडविड्थ और साइज ऑफ द एंटीना, कि कितना साइज है, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी हाइट है एंटीना की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द मीडियम। सो गाइडेड मीडिया में मीडियम इज मोर इंपॉर्टेंट और अनगाइडेड मीडिया में जो बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल है जो ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोड्यूस कर रहा है और उसका साइज, these are most important factors in unguided media। अब जब भी हम डाटा ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लाइक बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ होती क्या है, हमने आपको बताया कि जो बैंडविड्थ है वो एक्चुअली में डाटा को कैरी करने की कितनी कैपेसिटी है एक मीडियम की, दैट इज एक्चुअली द बैंडविड्थ।
So it refers to the data carrying capacity of a channel or a medium, और जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही हमारा ज़्यादा डेटा रेट ट्रांसमिट करने का होगा। उसके बाद आता है रेडिएशंस। रेडिएशंस का मतलब कि आपका सिग्नल कहीं लीक तो नहीं हो रहा, किसी भी कारण जो आपका सिग्नल है वो अगर लीक हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी रेडिएशंस। सो सेकंड फैक्टर है उसका रेडिएशंस। उसके बाद है नॉइज एब्जॉर्प्शन। ये रेफर करता है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ योर मीडियम टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल नॉइज, और जो एक्सटर्नल नॉइज किसी भी टाइप का हो सकता है, दैट कैन कॉज द डिस्टोर्शन ऑफ द सिग्नल। उसके कारण जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो नॉइज है वो इंटरफियर कर जाता है। तो ये अगला एक जरूरी फैक्टर है। उसके बाद अटेनुएशन है। अटेनुएशन एक शब्द में हम बोले तो दिस इज एक्चुअली लॉस ऑफ एनर्जी। जब भी हमारा सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, उसकी एनर्जी में लॉस हो जाता है और उस लॉस को हम क्या बोलते हैं, उसकी अटेनुएशन। सो ये हमारे पास जब भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे ट्रांसमिशन की क्या कैपेबिलिटी है, वो ये वाले 4 फैक्टर्स हैं। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया। In next lecture we will discuss about guided media. Thanks for watching.